बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम अपनी तीसरी जमात के सबक नंबर 8 नए दर्स के साथ आपके सामने मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 50 पे हम आज अपना सबक नंबर 8 का आगाज़ करेंगे। सबक का नाम है हमारे पास किए जाओ कोशिश मेरे दोस्त। मतलब कोशिश एक नज़्म है ये आपकी, जिसमें कोशिश करने के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले हम इसके अहम अल्फाज पढ़ लेते हैं। अहम अल्फाज में क्या है? हिचकिचाओ, झिझकना, किसी चीज़ को बोलते हुए डरना या उससे झिझकना, हिचकिचाओ। मुशक्क़त, मुशक्क़त किसे कहते हैं? मेहनत को। जुस्तजू, किसी चीज़ की तलाश करना। ज़िया, ज़िया मीन्स ज़ाया करना। तरद्दुद, तरद्दुद कहते हैं परेशानी को। जी तो बच्चों, अब हम अपनी इस नज़्म का आगाज़ करते हैं, पढ़ते हैं। अगर ताक में तुमने रख दी किताब, अगर ताक में तुमने रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। इसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो उस पर हमारे शायर ने जो है नज़म लिखी है कि अगर ताक में मतलब अलमारी में या किसी कबर्ड में आपने अपनी किताब रख दी, तो कल इम्तिहान में क्या जवाब दोगे। ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्त। वो क्या कह रहे हैं कि ना पढ़ने से बेहतर है कि आप कुछ पढ़ लें, क्योंकि जब आप मुसलसल पढ़ते रहेंगे तो एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। और कोशिश हमें करते रहना चाहिए हमारे दोस्त। ना तुम हिचकिचाओ ना हरगिज़ डरो, ना तुम हिचकिचाओ ना हरगिज़ डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो। अब क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ना तो झिझकना है, ना हिचकिचाना है किसी चीज़ से, और ना ही बिल्कुल डरना है। जहाँ तक बने काम को पूरा करो, जितना हो सके आपसे काम आपने वो काम पूरा करना है। मुशक्क़त उठाओ मुसीबत भरो, मुशक्क़त उठाओ मुसीबत भरो, यानी मेहनत करें और मुसीबत जो है आप उसकी झेलें। तलब में जियो जुस्तजू में मरो, किसी चीज़ की तलब में हमें जीना चाहिए कि हम कामयाब होना है, हमें पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है या कामयाब इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, इसकी तलब में हमें जीना चाहिए। और जुस्तजू में मरो मतलब किसी चीज़ की तलाश में अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्त। और आखिर में जो शायर हमारे हर लाइन शेर के बाद बोल रहे हैं कि कोशिश हमें करते रहने चाहिए। जी तो बच्चों, पेज नंबर 51 पर हम आ गए हैं। अपना आगे की हम पढ़ाई करेंगे। इसमें ज़िया में भी है फ़ायदा कुछ ना कुछ, ज़िया में भी है फ़ायदा कुछ ना कुछ, तुम्हें मिल रहेगा सिला कुछ ना कुछ। अगर हम वक्त ज़ाया भी करते हैं किसी चीज़ पर, तो फिर भी हमें उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है कोई काम करने में और वो काम पूरा ना हो, तो हमें क्या होगा, उससे एक सबक भी मिल जाएगा। फ़ायदा हमारा क्या होगा कि हमें उसको सही से करने का तरीका पता चल जाएगा और हमें उसका सिला भी मिलेगा। सिला कैसे मिलेगा कि हम उसको जो है उसमें छुपी हमारे लिए जो सबक है वो हमें मालूम हो जाएगा। हर दौर की है दवा, हर दर्द की है दवा कुछ ना कुछ, कभी तो लगेगा पता कुछ ना कुछ। हर दर्द की है कोई ना कोई दवा। जब जैसे हमें पता ही है कि अगर कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो हर चीज़ की एक दवा होती है। और कभी तो लगेगा पता कुछ ना कुछ, और कभी तो हमें ऐसा होगा कि हम हर चीज़ जान जाएं, हमें पता लग जाए कि कामयाबी कैसे हासिल होती है, तालीम कैसे हासिल की जाती है और हमें क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए। आगे फिर हमारी वही लाइन रिपीट हो रही है, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्त। अच्छा, हर शेर के बाद जो है, हर बंद के बाद शायर एक ही जुमला बोल रहे हैं कि किए जाओ कोशिश मेरे दोस्त। इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश कभी भी अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। आगे पढ़ते हैं। तरद्दुद को आने ना दो अपने पास, तरद्दुद यानी परेशानी को
अपने पास आने ना दो। हे बेहुदा खौफ और बेजा हिरास। ये क्या है? ये बेहुदा खौफ है और ये बेजा हिरास करता है, मतलब हमें जो है डराता है। अगर हमें किसी चीज़ से परेशानी होती है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए और बेखौफ होना चाहिए। रखो दिल को मजबूत कायम हवास। रखो दिल को मजबूत कायम हवास। अपने दिल को हमें मजबूत रखना चाहिए और अपने हवासों को, मतलब अपने जो दिमाग को है वो हमेशा एक जगह पर रखना चाहिए। कभी कामयाबी की छोड़ो ना आस। कभी कामयाबी की छोड़ो ना आस। और हमें कामयाबी की छोड़ो ना आस, मतलब कामयाबी की आस कभी भी हमें छोड़नी नहीं चाहिए। और किए जाओ कोशिश मेरे दोस्त, और हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये नज़म हमारे लिए इस्माइल मीठी साहब ने लिखी है। आज हमने अपनी नज़म एक पढ़ी है जिसमें हमें तालीम हासिल करने, पढ़ने के बारे में बताया गया और मेहनत करने के बारे में बताया गया है। और कभी भी अपनी जो है कामयाबी को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसके बारे में बताया गया है। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और अगर हम किसी चीज़ को सीखने में अपना वक्त लगा भी रहे हैं तो हमें, अगर उसका नतीजा अच्छा नहीं तो हमें कुछ ना कुछ सबक उससे ज़रूर मिल जाएगा। तो बच्चों, आज की इस नज़म में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। इसको आपने दोबारा से दोहराना है, पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। अगले दर्स में हम आपके साथ इस सबक की, इस नज़म की मश्क के साथ हाज़िर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।